नमस्कार। कंप्यूटर के जो सवाल अपन देख रहे थे अधिकांश बोर्ड के पुराने पेपर्स में आए हुए, उसमें 2021 के पटवारी के पेपर के कुछ सवाल देखते हैं। पेपर कोड है 104A, क्योंकि पटवारी के 3-4 पेपर हुए थे उस टाइम, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो और भी सवाल आएंगे आगे। फ़िलहाल देखते हैं। सवाल है कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। A hard disk is divided into tracks which are further subdivided into ऑप्शन ए हेडों में और हेड्स, ऑप्शन बी वेक्टरों में और वेक्टर्स, ऑप्शन सी सेक्टरों में और सेक्टर्स, ऑप्शन डी क्लाउड में। तो हार्ड डिस्क में ट्रैक्स होते हैं, उनको वापस से सब डिवाइडेड किया जाता है सेक्टर्स में, ट्रैक्स और उनको सेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट एंड इंसर्ट कीज आर नोन एज। ऑप्शन ए विशिष्ट कुंजी और स्पेशल कीज, ऑप्शन बी फलन कुंजी और फंक्शन कीज, ऑप्शन सी मानक कुंजी और स्टैंडर्ड कीज, ऑप्शन डी संचालन कुंजी और नेविगेशन कीज। तो ऑप्शन ए सही है। इनको स्पेशल कीज या फिर विशिष्ट कुंजी कहा जाता है, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट को, क्योंकि इनको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए DVU, ऑप्शन बी CCTV, ऑप्शन सी UVD, ऑप्शन डी VDU। ऑप्शन डी सही है। VDU के रूप में कंप्यूटर के मॉनिटर को जाना जाता है। वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कंप्यूटर में विजुअल डिस्प्ले तो मॉनिटर पे ही होता है, तो इसलिए इसको VDU कहा जाता है मॉनिटर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन। ऑप्शन ए फोल्डरों या फिर फोल्डर्स, ऑप्शन बी है आर्काइवों या फिर आर्काइव्स, ऑप्शन सी है इंडेक्सों या फिर इंडेक्सेस, ऑप्शन डी है सूचियों या लिस्ट्स। तो ऑप्शन ए सही है। फोल्डर्स में हम फाइलों को डालते हैं ताकि फाइलें व्यवस्थित रहे, तो यहाँ पे यही पूछा है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए निवेश युक्तिका एंड इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रक्रमण युक्तिका अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र का एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS वर्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ना ही कोई प्रोसेसिंग डिवाइस है और ना ही कोई इनपुट डिवाइस है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे और भी दूसरे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावरपॉइंट है, फोटोशॉप है, गूगल क्रोम है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है। विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए प्राइवेट प्रचालन तंत्र, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी विंडोज़ प्रचालन तंत्र, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी सही है। लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स से आशय है कि इसके जो भी सोर्स कोड है, जो इसको बनाने के लिए कोडिंग लगती है, वो सारे सोर्स कोड इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उनको डाउनलोड करके देख सकता है या उनमें छेड़खानी करके कोई और नया सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हार्डवेयर। ऑप्शन ए प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर माना जाता है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। बाकी कीबोर्ड, CPU और हार्ड डिस्क ये तीनों हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुराने MS DOS फैट यानी कि फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? What is the maximum length of the base file name in older MS-DOS fat file system? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी सही है। MS-DOS में जो फैट फाइल प्रणाली थी उसमें बेस फाइल नेम में मैक्सिमम लेंथ 8 अक्षर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप है। लैन स्टैंड फॉर ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लैंड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लाइन एक्सेस नेटवर्क। तो ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है, इसका आंसर है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन। पिछले पेपर में हमने देखा था कि ब्लूटूथ किस चीज़ का उदाहरण है। तो ब्लूटूथ जो होता है वो होता है पैन का उदाहरण, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल है कि प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए कंप्यूटर पुनः चालू करना, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्रोग्राम इंस्टॉल करना, इंस्टॉल द प्रोग्राम, ऑप्शन सी स्कैन करना, टू स्कैन, ऑप्शन डी बंद करना, टू टर्न ऑफ। तो कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर को बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रॉ और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रॉज एंड कॉलम? ऑप्शन ए विंडो प्रोग्राम, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऑप्शन डी वर्ड प्रोग्राम। तो इसमें जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है वो हमें रॉ और कॉलम काउंट करने की सुविधा देता है। इसका बहुत ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रोग्राम है MS एक्सेल। देखते अगला सवाल। सवाल है कि MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य या व्यू उपलब्ध नहीं है? विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट? ऑप्शन ए एक्सट्रीम एनिमेशन, ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन डी नॉर्मल। तो ऑप्शन ए सही है, एक्सट्रीम एनिमेशन व्यू अवेलेबल नहीं होता है MS पावर पॉइंट में, बाकी तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इसके लिए उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इज़ यूज्ड फॉर ऑप्शन ए एक WYSIWYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। ऑप्शन बी गैट चार्ट और नेटवर्क चार्ट को बनाने के लिए घटनाओं का ट्रैक रखने का परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी डायग्राम और फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर जो सॉफ्टवेयर है ये एक WYSIWYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? ऑप्शन ए रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। ऑप्शन बी रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, रैम इज़ द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। ऑप्शन सी रैम हाशी है, रैम इज़ अ वॉलेटाइल। ऑप्शन डी रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। इंफॉर्मेशन stored in RAM is gone when you turn the computer off। तो इसमें बाकी तीन कथन सही है, एक गलत है जो रैम के बारे में। वो कथन ये है ऑप्शन बी वाला कि रैम में हार्ड डिस्क की तरह भंडारण, हार्ड डिस्क में जैसे भंडारण होता है वैसे ही रैम में होता है, तो इसमें नहीं होता है। बाकी तीनों कथन सही है। रैम अस्थायी भंडारण है और ये वॉलेटाइल है, और जब अपन कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में जो भी स्टोर्ड होता है
वो चला जाता है, उसको रिकवर नहीं कर सकते अपन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो स्कैनर जो है वो एक इनपुट का उदाहरण है, बाकी तीनों आउटपुट है, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो ये थे कुछ सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड 2021 के पटवारी के पेपर में पूछे हुए सवाल है। एक ज़रूरी टिप जो मुझे बहुत काम आती है और मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी, इसीलिए मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि जब भी आप सवाल पढ़े परीक्षा में, पेपर में, तो हिंदी वाला पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी का ज़रूर पढ़े। आपको भले ही अंग्रेजी टूटी फूटी आए या अच्छे से नहीं आए, जैसे अभी इस सवाल में देखिए निवेश युक्ति से अपन को ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर अंग्रेजी देखें तो इनपुट डिवाइस की बात हो रही है, तो सीधा अपन को अच्छा खासा हिंट मिल गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कोशिश करें, खासकर जिन सवालों में आप उलझ रहे हैं उसमें अंग्रेजी देखने की कोशिश करें, और इन जनरल भी आप सवाल हल करते समय कोशिश करें कि अंग्रेजी सवाल की अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और आंसर का जो हिंट अंग्रेजी में कहीं पे छुपा हो तो बहुत सुविधा हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।